ऑलराइट स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं आगे। हम अल्काइल हैलाइड पढ़ रहे हैं और अल्काइल हैलाइड में हमने देख लिया, प्रिपरेशन देख ली, कुछ कुछ प्रॉपर्टीज़ देख ली उनकी। हम पढ़ रहे हैं अल्काइल हैलाइड की केमिकल प्रॉपर्टी, और केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर जो है आपने देखा कि अल्काइल हैलाइड जो है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वो है जहां पर एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस कर देता है। तो अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है ये अल्काइल हैलाइड ही नहीं, अल्कोहल भी शो करते हैं। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है ये दो तरह के होते हैं। तो आज के लेक्चर में हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखेंगे। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, अब एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को डिस्प्लेस कर देता है, रिप्लेस कर देता है। इसी को न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। अब न्यूक्लियोफाइल होता क्या है? नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज को न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं, या इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर को जिसके ऊपर लोन पेयर भी हो उसको भी न्यूक्लियोफाइल बोल सकते हैं। तो न्यूक्लियोफाइल जैसे यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल जो है वो OH माइनस न्यूक्लियोफाइल है, Cl माइनस न्यूक्लियोफाइल है, NH2 माइनस न्यूक्लियोफाइल है, H माइनस न्यूक्लियोफाइल है। वो हमने देखा पुराने लेक्चर में कि कैसे कैसे जो है वो एल्कोक्साइड भी एक न्यूक्लियोफाइल है, OR माइनस ये भी न्यूक्लियोफाइल है। तो कैसे अल्किल हैलाइड जो है वो अमोनिया के साथ जो है रिएक्शन करता है, अल्कोहल ये एक्वस KOH के साथ जो है कैसे रिएक्शन करता है, सोडियम एल्कोक्साइड के साथ कैसे रिएक्शन करता है, और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ कैसे रिएक्शन करता है। वो मैंने आपको बताया कि वो सारे जो रिएक्शन है एक तरीके से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही है। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है ये दो तरह का होता है, एक होता है SN1 और एक होता है SN2। S का मतलब ये सब्स्टिट्यूशन, N का मतलब न्यूक्लियोफिलिक। अब ये 1 और 2 कुछ बुक्स में ऐसा भी लिखा हुआ है, कुछ बुक्स में ऐसा भी लिखा हुआ है, ऊपर भी बना सकते हैं आप SN1, और दूसरा होता है SN2। जिस तरह से SN1 लिखा है उसी तरह से SN2 लिख सकते हैं, SN2। अब इन दोनों में फर्क क्या है? SN1 और SN2 दोनों में फर्क जो है वो है इंटरमीडिएट का। जो इंटरमीडिएट बनता है दोनों में फर्क है मैकेनिज्म का। मैकेनिज्म की वजह से जो प्रोडक्ट है वो थोड़ा सा 3 डायमेंशनली चेंज हो जाता है। प्रोडक्ट तो लगभग सेम ही बनेगा, इधर भी जो भी प्रोडक्ट इधर बनेगा वो प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन प्रोडक्ट की जो 3 डायमेंशनल सिमेट्री है वो अलग अलग बनेगी। मतलब ऑप्टिकल एक्टिविटी जो है, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज जो है प्रोडक्ट की वो अलग अलग बनेगी। उसकी वजह से ये दो मैकेनिज्म हम पढ़ते हैं। अब पहले पढ़ते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 1 यानी SN1। तो पहले SN1 को पढ़ लेते हैं, फिर SN2 को पढ़ेंगे, फिर इनके बीच के जो डिफरेंसेस हैं उनको देखेंगे। तो पहले पढ़ते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 1। तो SN1 रिएक्शन, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं SN1। अब जो चीज लिखी है उन सबका पूरा अपना मतलब है। S का मतलब सब्स्टिट्यूशन, N का मतलब न्यूक्लियोफिलिक, 1 का मतलब 1। अब ये 1 क्या है मैं बता रहा हूं अभी आपको। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यहां पर जो ऑर्डर है वो 1 है, ऑर्डर 1 है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो इसके अंदर होता यह है कि आप कोई भी अगर एल्किल हैलाइड अगर ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल हमने ले लिया CH3CH3 और ये Cl। अब ये जो है ये सेकेंडरी एल्किल हैलाइड है। सेकेंडरी एल्किल हैलाइड इस वजह से क्योंकि जो हैलोजन जो लगा है वो जिस कार्बन से लगा है वो सेकेंडरी कार्बन है, तो इस वजह से ये सेकेंडरी एल्किल हैलाइड है। अब इसका रिएक्शन जो कराते हैं वो कराते हैं हम KOH से। मैं इसका रिएक्शन करा देता हूँ KOH से। तो एक्वस KOH है, एक्वस KOH। अब ये जो है सपोज करिए आप, ये जो है ये अगर SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करता है, अगर ये SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करता है तो इसका मैकेनिज्म कैसा होगा वो अभी नीचे पढ़ेंगे। तो यहां पर प्रोडक्ट तो वही बनेगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा? अल्कोहल ही बनेगा, सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, हैलोजन हट जाएगा और OH लग जाएगा, तो प्रोडक्ट तो यही बनेगा। अब ये तो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, लेकिन 3 डायमेंशनली ये चीज क्या होगी? 3 डायमेंशनल में कैसे OH CH3 H कैसे कैसे लगेंगे उसका अरेंजमेंट जो है ये थोड़ा सा बदल जाएगा यहां पर। तो अब मैकेनिज्म क्या है? सबसे पहले क्या है कि जो यहां पर SN1 मैकेनिज्म जो है उसके अंदर क्या होता है, पहले कार्बोकैटायन बनता है। SN1 मैकेनिज्म के अंदर कार्बोकैटायन बनता है, और कार्बोकैटायन जो है वो फिर अटैक होता है न्यूक्लियोफाइल से। यानी जो OH है इसका वो पहले तो है Cl माइनस निकल जाएगा, Cl माइनस निकलेगा, कार्बोकैटायन बनेगा, कार्बोकैटायन बनने के बाद जो है वो OH लगेगा। अब ये जो है 2 स्टेप प्रोसेस है, ध्यान रहे SN1 के अंदर 2 स्टेप प्रोसेस है। हालांकि 1 है तो 1 से कंफ्यूज नहीं होना, 1 का मतलब ऑर्डर है, और ऑर्डर यहां पर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। वो कैसे मैं बताऊंगा अभी आपको, लेकिन ये 2 स्टेप प्रोसेस है। 2 स्टेप में कैसे होता है? तो इसमें पहले स्टेप में क्या होता है मैं यहां पे लिख देता हूं, इट इज अ 2 स्टेप प्रोसेस। तो SN1 इट इज अ 2 स्टेप प्रोसेस, इट इज
अ टू स्टेप प्रोसेस, टू स्टेप प्रोसेस, SN1 जो है वो टू स्टेप प्रोसेस है। तो इसके अंदर क्या होता है कि पहले स्टेप में स्टेप वन के अंदर कार्बोकटाइन बनता है। कार्बोकटाइन कैसे बनेगा, जैसे CH3 CH CH3 और ये Cl, ये जो है ये इसमें Cl माइनस निकल जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटाइन, ये यहां से कार्बोकटाइन निकल जाएगा, तो सॉरी क्लोराइड आयन निकल जाएगा और कार्बोकटाइन बनेगा। तो फर्स्ट स्टेप इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटाइन, ये बन गया, ये यहां पर प्लस प्लस Cl माइनस, ये कार्बोकटाइन बन गया। अब इट इज अ स्लो प्रोसेस, ये जो है ये एक स्लो प्रोसेस होता है। कार्बोकटाइन का बनना जो है वो एक तरीके से स्लो प्रोसेस होता है। और आप जानते हैं कि केमिकल काइनेटिक्स के अंदर जो है वो स्लो प्रोसेस ही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। तो ये जो है यही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में मेरे पास एक ही मॉलिक्यूल अवेलेबल है जो कि सबस्ट्रेट है, एल्किल हैलाइड। तो एल्किल हैलाइड ही डिसाइड करेगा जो रिएक्शन की काइनेटिक्स है उसको, एल्किल हैलाइड की कंसंट्रेशन, एल्किल हैलाइड का टाइप, यही रिएक्शन की काइनेटिक्स को डिसाइड करेगा। इसीलिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, क्योंकि इस रिएक्शन में एल्किल हैलाइड ही मेन डिसाइडिंग फैक्टर है। एक्वस KOH जो है वो उतना डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है। तो एल्किल हैलाइड की कंसंट्रेशन पे ही डिपेंड करेगा, क्योंकि एल्किल हैलाइड ही जो है फर्स्ट या स्लोएस्ट स्टेप के अंदर एल्किल हैलाइड ही यूज हो रहा है, KOH यूज नहीं हो रहा। तो किस रेट से कार्बोकटाइन बनेगा उसी रेट से जो है काइनेटिक्स चलेगा। काइनेटिक्स डिपेंड करेगा हमारा कार्बोकटाइन के फॉर्मेशन पर। कार्बोकटाइन किससे बन रहा है, कार्बोकटाइन बन रहा है एल्किल हैलाइड से। तो एल्किल हैलाइड की कंसंट्रेशन पर ही जो है ये रेट डिटरमाइन करेगा। KOH पे हमारा कोई खास लेना देना नहीं है। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद होता ये है कि जो एक्वस KOH है, मैं पूरे इसको ऊपर ले लेता हूं, जो एक्वस KOH है वो फिर अटैक करता है, क्योंकि एक्वस KOH जो है ना वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है और ये जो है ये आयनिक मैकेनिज्म शो करता है, आयनिक मैकेनिज्म शो करता है। तो इसके अंदर क्या होता है, अब सेकेंड स्टेप जो है स्टेप टू अगर मैं लिखूं तो स्टेप टू के अंदर ये है अटैक ऑफ KOH। तो ये फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटाइन जो है ये स्टेप 1 है, ये ध्यान रहे, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटाइन इट इज स्टेप 1। स्टेप 1 के अंदर होता है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटाइन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटाइन। और स्टेप 2 के अंदर है फॉर्मेशन या अटैक ऑफ OH या रिएक्शन बिटवीन OH एंड कार्बोकटाइन, रिएक्शन बिटवीन OH माइनस जो न्यूक्लियोफाइल है एंड कार्बोकटाइन जो हमारा यहां पे बना। अब ये जो रिएक्शन होता है ये इट इज अ वेरी फास्ट रिएक्शन, और फास्ट रिएक्शन पर जो है वो काइनेटिक्स डिपेंड नहीं करता। तो इसके अंदर जो है वो हमारा जो, मैं ये बना देता हूं CH3, दूसरे पेन से लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाएगा। तो ये हमारा आ गया CH3 CH3, ये H, ये 2 डिग्री कार्बोकटाइन प्लस OH माइनस जो कि इसने निकाला OH माइनस। तो ये हमारा फिर जो है एल्किल हैलाइड बन जाएगा CH3 CH, मतलब अल्कोहल बन जाएगा OH, ये बन गया हमारा। ठीक है, अब जो K प्लस बना और उसने जो Cl माइनस निकाला वो लग जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो मतलब ये है ये फास्ट स्टेप है और फास्ट स्टेप पे काइनेटिक्स डिपेंड नहीं करता है। तो यहां पर आपको ये देखना है कि कार्बोकटाइन फॉर्मेशन जो है यही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। कार्बोकटाइन का जो फॉर्मेशन है यही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है और कार्बोकटाइन का फॉर्मेशन जो है स्लोएस्ट प्रोसेस है और स्लोएस्ट प्रोसेस पे ही काइनेटिक्स डिपेंड करता है। तो इसके अंदर जो है ये इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन जो हम लिखेंगे वो मैं लिख सकता हूं रेट इज इक्वल्स टू K और ये कार्बोकटाइन का फॉर्म मतलब एल्किल हैलाइड का कंसंट्रेशन। यहाँ पे एल्किल हैलाइड ही लिख देता हूँ, कोई सा भी एल्किल हैलाइड अगर आप लोग एल्किल हैलाइड का कंसंट्रेशन। और क्योंकि एल्किल हैलाइड जो है वो हम एक ही रिएजेंट को मान रहे हैं, यहाँ पे कार्बोकटाइन में एल्किल हैलाइड ही यूज हो रहा है और ये तो यूज हो नहीं रहा। अब OH जो है वो डिपेंड करेगा, कितना OH लेना है वो डिपेंड करेगा कार्बोकटाइन कितना बना है। तो कार्बोकटाइन पर ही रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड कर रहा है। तो रेट इट इज अ फर्स्ट ऑर्डर, तो ये एक ही मतलब इस पर ही डिपेंड कर रहा है। तो इट इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये ध्यान रहे। तो
SN1 इज अ 2-स्टेप प्रोसेस बट फर्स्ट ऑर्डर। अब इसके अंदर कार्बोकटाइन जो है बनता है, कार्बोकटाइन के ऊपर ही सारी चीज डिपेंड करती है। अब आपने कार्बोकटाइन की सिमेट्री को देखना है, कार्बोकटाइन कैसा होता है। तो SN1 की सिमेट्री को पढ़ने के लिए या SN1 के अंदर जो कंपाउंड जो प्रोडक्ट बनेगा उसकी सिमेट्री को पढ़ने के लिए आपको पहले ये पढ़ना पड़ेगा जो इंटरमीडिएट कार्बोकटाइन बना है उसकी सिमेट्री क्या है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, उसके बेस पे ही जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ इसके केस में अल्कोहल बन रहा है, उसकी जो है ऑप्टिकल प्रॉपर्टी या उसकी जो सिमेट्रिकल प्रॉपर्टी या इसकी जो 3 डायमेंशनल प्रॉपर्टी है वो डिसाइड होंगी। तो कार्बोकटाइन, तो अब देखते हैं कार्बोकटाइन जो है उसमें क्या हमारा स्पेशल है। तो कार्बोकटाइन को पहले देख लेते हैं। कार्बोकटाइन वैसे आप पढ़ चुके हैं कार्बोकटाइन। अब कार्बोकटाइन जो है ये वाली चीज होती है कार्बोकटाइन सी। इसमें कार्बोकटाइन में क्या होता है, कार्बन जो है वो 3 बॉन्ड बनाता है और एक जो है ऑर्बिटल इसका पूरा खाली रहता है। तो एक ऑर्बिटल जो है इसका पूरा फ्री है क्योंकि वो उसमें से बॉन्ड पेयर क्लोरीन लेके चला गया है तो उसका ऑर्बिटल फ्री है। तो यहाँ पर जो है वो 3 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं। तो आपको पता है कि अगर 3 सिग्मा बॉन्ड बनते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है sp2। तो कार्बोकटाइन का हाइब्रिडाइजेशन जो है वो 3 सिग्मा बॉन्ड, मतलब ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा इसका sp2। तो कार्बोकटाइन का हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2। अब sp2 हाइब्रिडाइजेशन होने की वजह से इसका जो शेप है ये ट्राइगोनल प्लेनर होगा। शेप कैसा होगा, ट्राइगोनल प्लेनर, CH3H, ठीक है, ट्राइगोनल प्लेनर, मतलब बॉन्ड जो होंगे और ये जो ऑर्बिटल है ये अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन बनेगा, मतलब बोर्ड के ऊपर और बोर्ड के नीचे। मतलब मैं इसको थोड़ा सा शेडेड कर देता हूं ताकि आपको थोड़ा आसान हो। तो ये बोर्ड के ऊपर और बोर्ड के नीचे ये फ्री ऑर्बिटल है और ये जो 3 बॉन्ड हैं HCH3CH3 ये 3 बॉन्ड जो है ये बोर्ड की प्लेन में है। तो ये ट्राइगोनल प्लेनर चीज है, मतलब ये जो है ये मैं जैसे हाथ पे है कार्बोकटाइन, कार्बन है, हाइड्रोजन CH3 और एक ऊपर ऑर्बिटल और एक नीचे ऑर्बिटल, ये ऐसे मानो ऑर्बिटल ऊपर, ये जो फ्री ऑर्बिटल है ये जो है ये एम्प्टी ऑर्बिटल है, फ्री ऑर्बिटल है। अब ये ट्राइगोनल प्लेनर है, इसका जो शेप है ये ट्राइगोनल प्लेनर है कार्बोकटाइन का, ट्राइगोनल प्लेनर। तो ट्राइगोनल प्लेनर, अब इसी कार्बोकटाइन पर ट्राइगोनल प्लेनर, अब इसी कार्बोकटाइन पर OH अटैक करता है। अब क्योंकि चीज प्लेनर है तो OH जो है फ्री ऑर्बिटल के साथ बॉन्ड बनाएगा। ये जो फ्री ऑर्बिटल है, ये जो बोर्ड के ऊपर और नीचे आप देख रहे हैं फ्री ऑर्बिटल, जैसे मेरे हाथ में जो पेन है इसके साथ जो है फ्री ऑर्बिटल, OH अपना ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा यहां पर OH। तो वो क्या कर सकता है, ऊपर से भी आ सकता है और नीचे से भी आ सकता है। तो OH जो है वो ऊपर से भी बॉन्ड बना सकता है और नीचे से भी बॉन्ड बना सकता है। तो अब 2 कंडीशन है, ऊपर से बॉन्ड बनाएगा तो अलग तरीके का प्रोडक्ट बनेगा, नीचे से बॉन्ड बनाएगा तो अलग तरीके का प्रोडक्ट बनेगा। और इसमें चांसेस 50-50 हैं, मतलब 50% चांस है कि OH जो है अपने ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करे, एक तो ये चांस है। और 50% चांस है कि OH जो है वो अपने ऑर्बिटल के साथ नीचे से ओवरलैप करे, क्योंकि नीचे से ओवरलैप करे ये OH, ये अपने ऑर्बिटल के साथ नीचे से ओवरलैप करे। तो हमारे पास इसमें 50% केस ये है कि 1 टाइप प्रोडक्ट बनेगा जिसमें OH ऊपर से करेगा, 50% केस है OH नीचे से ओवरलैप करेगा। इसी को रेसिमाइजेशन बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, रेसिमाइजेशन। तो SN1 के अंदर जो आपको जो प्रोडक्ट का मिक्सचर बनेगा दैट इज कॉल्ड एज रेसिमिक मिक्सचर, वो रेसिमिक मिक्सचर बनेगा। मतलब अगर जैसे आपने ऑप्टिकल केमिस्ट्री पढ़ी हो तो इसके अंदर एक R होता है, एक S होता है, एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी, एक लीवो रोटेटरी। तो अगर 50% केस ये है कि OH ऊपर से कर रहा है और मैं उसको R मान रहा हूं, तो 50% केस ये है कि OH नीचे से भी करेगा और उसको S मानूंगा। तो 50-50% जो है वो मेरे पास प्रोबेबिलिटी है कि OH ऊपर से भी अटैक करे या नीचे से भी अटैक करे। तो इसके अंदर जो है 50% केस ये, अगर ऊपर से करेगा तो अगर मैं R मान रहा हूं, मैं मान रहा हूं उसको, अगर वो ऊपर से R मान रहा हूं तो नीचे से फिर वो S बनेगा। और इसके अंदर 50-50% प्रोडक्ट बनेंगे R और S। और जब 50-50% प्रोडक्ट बनते हैं तो इसी की वजह से, मतलब कार्बोकटाइन की ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री की वजह से इसके अंदर रेसिमिक मिक्सचर बनता है, रेसिमिक मिक्सचर बनता है। इसी को रेसिमाइजेशन बोलते हैं, रेसिमिक मिक्सचर, और इसको
रेसिमाइजेशन बोलते हैं, जिनको सेपरेट करना बहुत मुश्किल होता है। रेसिमाइजेशन, जिनको सेपरेट करना मुश्किल होता है। रेसिमाइजेशन का सेपरेशन अलग टॉपिक है, वो ऑप्टिकल केमिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे। तो रेसिमाइजेशन को ऑप्टिकल रेसिमाइजेशन, इसके अंदर रेसिमाइजेशन होता है, ये ध्यान रखें। SN1 के अंदर रेसिमिक मिक्सचर बनेगा, रेसिमाइजेशन बनेगा। 50% ऑप्टिकली एक्टिव वन कंपाउंड एंड 50% ऑप्टिकली एक्टिव अपोजिट कंपाउंड, मतलब 50% R 50% S। ठीक है, तो ये यहां पर रेसिमाइजेशन हो गया। अब देखिए यहां पर जो रेट ऑफ रिएक्शन है, जो रेट ऑफ रिएक्शन है, वो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो हमारा होगा, क्योंकि कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट है, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पर, इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी पर। तो अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन देखूं SN1 के लिए, तो SN1 के लिए रेट ऑफ रिएक्शन, SN1 के लिए रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, SN1 के लिए रेट ऑफ रिएक्शन देखूं तो ये होगा ये कि प्राइमरी एल्किल हैलाइड, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड और टर्शियरी एल्किल हैलाइड में मैं कंपेयर कर रहा हूं। तो प्राइमरी एल्किल हैलाइड अगर मैं देखूं CH3 CH2 CH2X, ये प्राइमरी एल्किल हैलाइड है। और सेकेंडरी एल्किल हैलाइड अगर मैं देखूं तो सेकेंडरी एल्किल हैलाइड CH3 CH3 XH, ये सेकेंडरी एल्किल हैलाइड है। और टर्शियरी एल्किल हैलाइड अगर मैं देखूं तो टर्शियरी एल्किल हैलाइड में CH3 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 और ये X, ये टर्शियरी एल्किल हैलाइड है। अब आपको पता है कि टर्शियरी कार्बोकेटाइन मोस्ट स्टेबल होता है, टर्शियरी कार्बोकेटाइन इज मोस्ट स्टेबल, टर्शियरी कार्बोकेटाइन गिव्स मोस्ट रेडी रिएक्शन, मोस्ट इजी रिएक्शन। तो इसके अंदर जो अगर ये है, अगर आप तीनों को ही रिएक्शन कर रहे हैं एल्किल हैलाइड से, फॉर एग्जांपल मैं इन तीनों को अगर लिखता हूं ऐसे करके CH3 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 X, ये भी एक हमारा एल्किल हैलाइड है जो कि टर्शियरी एल्किल हैलाइड है। फिर मैं सेकेंडरी को लिख लूंगा CH3 CH3 H और मैं प्राइमरी को लिख लूंगा, प्राइमरी को लिख लूंगा जैसे CH3 CH2 CH2 और X। ठीक है, ये मैंने लिख लिया। अब है ये कि अगर मैं इनका एक्वस KOH से रिएक्शन कराऊं, इसका भी एक्वस KOH से कराऊं, KOH एक्वस AQ और KOH एक्वस और KOH एक्वस, तो आप देखोगे कि ये सबसे जल्दी रिएक्शन कर जाएगा मोस्ट इजीली, क्योंकि इसमें कार्बोकेटाइन झट से ये कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट हो जाएगा, बिकॉज कार्बोकेटाइन इज मोस्ट स्टेबल। तो इंटरमीडिएट जितना ज्यादा स्टेबल होगा प्रोडक्ट उतना ज्यादा उसी हिसाब से बनेगा। ये जो है ये कार्बोकेटाइन बनना ही नहीं चाहेगा, क्योंकि कार्बोकेटाइन प्राइमरी कार्बोकेटाइन इज लीस्ट स्टेबल। ये जो है 50-50% रोल करेगा, कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट होगा 50% नहीं होगा, और ये जो है ये सबसे जल्दी कर जाएगा। तो सबसे ज्यादा जो आपको फास्टेस्ट रिएक्शन देगा SN1 की तरफ, हम SN1 को पढ़ रहे हैं, तो SN1 की तरफ जो फास्टेस्ट रिएक्शन देगा, मतलब आप अगर बोले कि रेसिमिक मिक्सचर किसमें बनेगा, तो रेसिमिक मिक्सचर इसमें ज्यादा बनेगा, 50-50%, बिल्कुल परफेक्ट रेसिमिक मिक्सचर इसके अंदर बन जाएगा, क्योंकि ये कार्बोकेटाइन सबसे जल्दी आपको देगा। ठीक है, अगर ये SN1 से जाता है तो इसमें भी SN1, मतलब हम ये कर रहे हैं कि SN1 को कौन फॉलो करेगा, तो SN1 को सबसे ज्यादा ये फॉलो करेगा, और जो SN1 को फॉलो करेगा उसमें रेसिमिक मिक्सचर अच्छा बनेगा। अगर ये SN1 को अगर बोलता है, अगर क्वेश्चन में ऐसे बोलता है कि सेकेंडरी एल्किल हैलाइड अंडरगोज SN1 रिएक्शन, देन प्रोडक्ट विल बी रेसिमिक मिक्सचर और नॉट, हाँ तो प्रोडक्ट विल बी रेसिमिक मिक्सचर। आपने अगर मान लिया है कि SN1 को फेवर कर रहा है, ये SN1 से जा रहा है, तो इसमें रेसिमिक मिक्सचर बनेगा। तो इसके अंदर जो है ये सबसे ज्यादा जो है रेट ऑफ रिएक्शन ये फास्टेस्ट होगा SN1 के लिए, फास्टेस्ट फॉर SN1 और ये स्लोएस्ट फॉर SN1, स्लोएस्ट फॉर SN1, ये स्लोएस्ट फॉर SN1 होगा। और अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन लिखूं तो टर्शरी का सबसे ज्यादा, देन सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी। तो यहां पर आपको ये याद करना है। SN1 में आपने क्या क्या पढ़ा, वापस से रिकॉल कर लीजिए। SN1 में आपने पढ़ा कि SN1 जो है वो
न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 1 है। यहाँ पे S का मतलब सब्स्टिट्यूशन है, N का मतलब न्यूक्लियोफिलिक है, 1 का मतलब जो ऑर्डर है यूनि ऑर्डर रिएक्शन, मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अब ये फर्स्ट के बाद दूसरी जो बात आपको याद करनी है वो इसका उल्टा करना है, मतलब फर्स्ट ऑर्डर तो है लेकिन स्टेप 2 है, स्टेप 2 है। तो स्टेप 2 का मतलब ये है कि फर्स्ट स्टेप में कार्बोकैटायन बनता है, फर्स्ट स्टेप में कार्बोकैटायन बनता है और सेकंड स्टेप में अटैक करता है OH। तो फर्स्ट स्टेप जो है वो हमारा स्लो स्टेप होता है और यही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। तो कार्बोकैटायन की जो कंसंट्रेशन है वो कितनी है वो डिपेंड करेगा आपकी एल्किल हैलाइड की कंसंट्रेशन कितनी है, ये जो भी एल्किल हैलाइड आपने लिया है उसकी कंसंट्रेशन कितनी है, उसके हिसाब से रेट जो हमारा ये लिख लेंगे, ये दूसरा पॉइंट लिख लेंगे। और इसके अंदर जो सेकंड जो स्टेप होता है ये फास्टेस्ट स्टेप होता है, बहुत फास्ट स्टेप होता है, क्योंकि एक तरीके से आयनिक मैकेनिज्म है, प्लस और माइनस के बीच में है, तो ये बहुत फास्ट रिएक्शन होता है। तो लिखना ये है कि SN1 इज 2 स्टेप रिएक्शन। First step is slow, formation of carbocation. Second step is fast, there is reaction between nucleophile and the carbocation and there will be formation of product. अब order of reaction या rate of reaction हम ऐसे लिखेंगे कि alkyl halide की concentration पर ही डिपेंड करेगा। अब इसमें जो प्रोडक्ट बनता है हमारा, प्रोडक्ट जो है उसकी जो सिमेट्री है, प्रोडक्ट की सिमेट्री जो है वो डिपेंड करेगा इंटरमीडिएट की प्रॉपर्टी पर, और इंटरमीडिएट यहां पे बन रहा है कार्बोकैटायन, तो कार्बोकैटायन की प्रॉपर्टी पे ही जो है वो प्रोडक्ट डिपेंड करेगा। कार्बोकैटायन यहां पर जो बनेगा, अब कार्बोकैटायन की प्रॉपर्टी आपको डिसाइड करनी है, ऑब्वियस है, जैसे पेरेंट्स होंगे वैसे ही उनका बच्चा होगा, तो ऐसी कार्बोकैटायन की जो प्रॉपर्टी है वही डिसाइड करेगी प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी पर। अब कार्बोकैटायन की प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी क्या है कि कार्बोकैटायन की जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो sp2 होती है, और कार्बोकैटायन की जो सिमेट्री होती है वो ट्राइगोनल प्लेनर होती है, प्लेनल नहीं, प्लेनल, तिलियल बोल, तिलियल, प्लेनर, तो प्लेनर होती है, ठीक है। तो कार्बोकैटायन की सिमेट्री जो है ये प्लेनर होती है। तो प्लेनर होने की वजह से होता यह है कि कार्बोकैटायन पे जो फ्री ऑर्बिटल बचा, क्योंकि तीन कार्बोकैटायन जो है यहाँ पे 3 बॉन्ड बना रहा है, एक बॉन्ड उसके पास फ्री है, तो वहां पे एक ऑर्बिटल फ्री है, तो ऑर्बिटल जो है कार्बोकैटायन के ऊपर नीचे चलता है। तो 50% केस ये है कि न्यूक्लियोफाइल ऊपर से अटैक करे, 50% केस ये है कि न्यूक्लियोफाइल नीचे से अटैक करे। अगर ऊपर से अटैक करेगा तो अलग तरीके की सिमेट्री, अलग तरह की ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा, और नीचे से करेगा तो अलग तरह की ऑप्टिकल एक्टिविटी करेगा। सो इन वन केस इट कैन गिव R प्रोडक्ट, इन अनदर केस इट कैन गिव S प्रोडक्ट, एंड द कंसंट्रेशन ऑफ R एंड S could be 50-50%, और जब भी 50-50% जब बनता है तो उसको रेसिमिक मिक्सचर बोलते हैं। तो रेसिमाइजेशन कैन टेक प्लेस इन SN1, रेसिमाइजेशन टेक्स प्लेस इन SN1, ये फिर आपको नेक्स्ट लिखना है। और फिर इसके अंदर ये लिखना है कि जो रिएक्टिविटी है, अगर रिएक्टिविटी की बात करें, अगर एल्किल हैलाइड हम लें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, तो टर्शरी की रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा है SN1 की तरफ, मतलब टर्शरी एल्किल हैलाइड SN1 को ही फॉलो, SN1 की तरफ ही जाना जाएगा, और जो प्राइमरी है वो SN की तरफ जाना नहीं चाहेगा। ये SN1 के लिए था। अब देखते हैं SN2 के लिए, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 2, ठीक है। तो SN2 रिएक्शन देखते हैं, SN2, इसको SN2 ऐसे भी लिख सकते हैं, और ये है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 2, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 2, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 2। अब इसके अंदर ये है ये कि ये इसके अंदर 2 आया है, 2 का मतलब ये है कि सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। अब सेकेंड ऑर्डर है तो उसका उल्टा फर्स्ट, एक ही स्टेप होगा इसके अंदर, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 2, सो इट इज अ सिंगल स्टेप प्रोसेस, सिंगल स्टेप प्रोसेस है। SN1 को आपको करना है 2 स्टेप प्रोसेस, और 1 का मतलब है ऑर्डर 1 है, ऑर्डर 1 का मतलब कि स्लो स्टेप के अंदर सिर्फ कार्बोकैटायन यूज हो रहा है, तो सिंगल स्टेप प्रोसेस, सिंगल स्टेप प्रोसेस in which both nucleophile and alkyl halide react together। सिंगल स्टेप है तो दोनों को लेना पड़ेगा आपको, ठीक है। सिंगल स्टेप प्रोसेस इन विच both alkyl halide and nucleophile, यहां पर हमारा OH माइनस जो कि KOH से आया है, किससे आया है, KOH जो हमने लिया उसने जो प्रोड्यूस करा है OH, वो, तो बोथ एल्किल हैलाइड एंड न्यूक्लियोफाइल विल रिएक्ट टुगेदर, एक ही स्टेप में दोनों जो है वो रिएक्शन कर जाएंगे। तो ये मैं लिख सकता हूं ऐसे कि ये हमारा
CH3 X प्लस OH माइनस, ठीक है। तो ये हमारा बन जाएगा CH3 CH3 OH प्लस X माइनस, ये हो गया। और X माइनस फिर वो K से लग जाएगा उससे, वो मैं नहीं लिख रहा यहाँ पे। सो इट इज अ सिंगल स्टेप प्रोसेस, और सिंगल स्टेप प्रोसेस में क्योंकि दोनों ही यूज हो रहे हैं, मतलब हमारा एल्किल हैलाइड भी यूज हो रहा है और न्यूक्लियोफाइल भी यूज हो रहा है, एल्किल हैलाइड भी यूज हो रहा है और न्यूक्लियोफाइल भी यूज हो रहा है। अब इसके क्योंकि सिंगल स्टेप प्रोसेस है तो फास्ट और स्लो की तो बात ही खत्म। तो काइनेटिक्स ही बहुत सिंपल मान सकते हो आप एक तरीके से कि सिंगल स्टेप प्रोसेस है, फास्ट और स्लो का चक्कर ही खत्म, एक ही स्टेप में दोनों लेने पड़ेंगे। तो इसका जो आप रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे, तो इसका जो आप रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे K, और यहां पर एल्किल हैलाइड और यहां पर ये न्यूक्लियोफाइल यानी OH माइनस, दोनों ही लिखेंगे। तो इसका जो ऑर्डर है वो 2 है, मतलब रिएक्शन जो है वो दोनों पे डिपेंड कर रहा है, एल्किल हैलाइड की कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड कर रहा है और OH की कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड कर रहा है। तो इसका जो ऑर्डर है वो 2 है। सो ऑर्डर इज 2। हाँ, सिंगल स्टेप डबल ऑर्डर रिएक्शन, ऑर्डर 2 है। अब इसमें जो इंटरमीडिएट बनता है वो बनता है ट्रांजिशन स्टेट। इसमें इंटरमीडिएट जो बनता है वो ट्रांजिशन स्टेट बनता है। अभी देखिए इसके अंदर होता कैसा है, तो मैं दिखाता हूं इसके अंदर क्या होता है। इसके अंदर क्या होता है कि ये आपने ये इधर से लेके चलते हैं, लंबा जाएगा CH3H, अब ये X, ये आया हैलोजन है, प्लस OH माइनस आपका न्यूक्लियोफाइल आया। कुछ बुक्स में नू भी लिखा है, नू मतलब न्यूक्लियोफाइल, तो मैं न्यूक्लियोफाइल को OH ही मान रहा हूं, मोस्ट कॉमन, ठीक है। तो इसमें होता यह है कि पहले तो ये जो बॉन्ड है, अब क्योंकि इसमें ये जो बॉन्ड एकदम से नहीं टूटता, एकदम से जो टूटेगा तो कार्बोकेटाइन बन जाएगा और वो एसिड बन चला जाएगा। अब यहां पे बॉन्ड जो है वो धीरे धीरे धीमे टिक करते हुए टूटता है। तो यहां पे होता यह है कि ये बॉन्ड जो है पहले लंबा होता है, पहले लंबोच है, ये बॉन्ड जो है CX, ये पहले लंबा होता है, ये X, और ये H, और ये CH3। मुझे वैसे थोड़ा सा सिमेट्रिकल लिखना चाहिए था ताकि आपको समझ में आ जाए। मैं बहुत गलती कर देता है, बहुत गलती करता है मैं। हाँ, तो ये CH3, हाँ H, फिर ये CH3 और ये X, ये ऐसे बॉन्ड ऐसे लंबा होता है। ये लंबा हो गया, लंबोच है X करेंगे, X Cl नहीं X, ये मैंने X कर दिया। मतलब बॉन्ड जो है पहले लंबा हो रहा है, टूट रहा है बॉन्ड, खींच के, रबर बैंड की तरह खींच के टूटता है। उससे होता क्या है, अब देखो X जो है, X हैलोजन जो है वो इलेक्ट्रॉन का भूखा है, कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा क्योंकि X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, वो न्यूक्लियोफाइल की ही फॉर्म में निकलेगा, बिकॉज इट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक न्यूक्लियोफाइल हटेगा, दूसरा न्यूक्लियोफाइल आएगा, ऑब्वियस है, लेकिन वो एक झटके में नहीं टूटता। दिक्कत यहां पर है, एक झटके में टूट गया तो कार्बोकेटाइन को बना देगा, लेकिन एक झटके में नहीं टूटता, वो धीरे धीरे धीमे टूटता है। तो उसमें होता क्या है, ये बॉन्ड जो है लंबा हो गया। अब ये जो है ये अपने इलेक्ट्रॉन को भी खींच रहा है, मतलब एक तरीके से ऑर्बिटल लंबे हो रहे हैं, ऑर्बिटल एक दूसरे को खींचना छोड़ना नहीं चाहते। ये जैसे ये होता है ना कि एक तो हाथ होता है एकदम से छूट गया, और एक जो हाथ ऐसे पकड़ के फिल्मों में दिखाते हैं, पहले उंगलियों में टपक गया, फिर उंगलियों से नाखूनों में पकड़ लिया, फिर ये है, फिर छूटता है। तो मतलब ये धीमे धीमे होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि ये जो है ये अपने लोन पेयर तो लेके जाता है, बॉन्ड पेयर लेके जाता है, लेकिन वो धीरे धीरे, तो ये जो कॉर्नर है ये नेगेटिव हो जाता है, न्यूक्लियोफाइल बन गया। अब ये पूरा एरिया न्यूक्लियोफाइल है, ये पूरा जो रीजन है ये नेगेटिव हो गया। तो OH जो है ना, OH जो इधर उधर मंडरा रहा है, वो उधर तो कभी जाएगा ही नहीं, क्योंकि रिपल्शन हो जाएगा, इधर भी नहीं जाएगा, उधर भी नहीं जाएगा। तो अब ये यहाँ का ऑर्बिटल ये लगभग खाली ही होने वाला है। तो OH जो है ना वो पीछे से जाता है, पीछे से अटैक करता है OH। तो मतलब OH पीछे से अटैक करता है, तो मतलब कुछ ऐसा बन जाता है। सारी गोली हटा देता हूँ मैं, नहीं तो आप गोला बन जाओगे बर्फ का। एक हट गया, ठीक है। तो ये जो है ये OH पीछे से आता है, पीछे से ये OH ये आ गया हमारा
OH। तो ये हमारा ट्रांजिशन स्टेट बन गया। सो ट्रांजिशन स्टेट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस in case of SN2 mechanism, and SN2 mechanism is a single step process, and in the single step process both alkyl halide and nucleophile react together, hence rate of reaction depends on the concentration of both, that's why SN2 is a second step process। ठीक है, तो अब ये इसका ट्रांजिशन स्टेट बन गया, ट्रांजिशन स्टेट बन गया, ट्रांजिशन स्टेट, ये ट्रांजिशन स्टेट है। अब जो सारी प्रॉपर्टी है वो ट्रांजिशन स्टेट पे ही डिपेंड करेंगी। ठीक है, अब देखो होता ये है कि इसके अंदर जो है वो न्यूक्लियोफाइल एक तरफ से हटता है तो दूसरा न्यूक्लियोफाइल पीछे से आता है, तो इसके अंदर जो है वो इन्वर्जन होता है। इन्वर्जन का मतलब ये है ऑप्टिकल प्रॉपर्टी जो है वो बदल जाती है, क्योंकि यहाँ तो ये कार्बन हाइड्रोजन है। तो आपको पता है कि जब भी हम RNS करते हैं तो एटम की प्रायोरिटी को देखते हैं, तो न्यूक्लियोफाइल जो है उस प्रायोरिटी हम ये मान रहे हैं कि न्यूक्लियोफाइल कोई अदर एटम होगा, O होगा, X होगा, S होगा, तो उनकी प्रायोरिटी कार्बन से ज्यादा होती है। तो हम न्यूक्लियोफाइल की एटम की प्रॉपर्टी सेम ही रख रहे हैं, हायर ही रख रहे हैं। तो यहां पर ये जो है ये X जो था ना वो उधर से निकल गया और न्यूक्लियोफाइल इधर आया, तो पहले हायर प्रायोरिटी का उधर था राइट साइड, अब हायर प्रायोरिटी का इधर हो गया लेफ्ट साइड, तो मतलब हायर प्रायोरिटी जो है ना वो बदल गई, और हायर प्रायोरिटी बदल गई और सिर्फ एक प्रायोरिटी बदलती है तो इन्वर्जन हो जाता है। अगर दो प्रोडक्ट इवन में प्रायोरिटी बदलती है तो फिर रिटेंशन रह सकता है। ठीक है, तो इसके अंदर प्रायोरिटी जो है ये बदल जाती है। हायर प्रायोरिटी का ऑर्डर पहले राइट साइड था, अब लेफ्ट साइड हो गया, इसलिए इन्वर्जन होगा। पहले अगर कंपाउंड R था तो अब कंपाउंड S हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें इन्वर्जन टेक्स प्लेस, और इस इन्वर्जन को बोलते हैं वाल्डन इन्वर्जन। सो इसके अंदर वाल्डन इन्वर्जन टेक्स प्लेस, वाल्डन इन्वर्जन टेक्स प्लेस। So optical property of the product gets changed as compared to reactant. So optical property of the product gets changed. So optical property of the product, optical property of the product is opposite to that of reactant. ऑप्टिकल प्रॉपर्टी जो है ये बदल जाती है, इसी को वाल्डन इन्वर्जन बोलते हैं। अब देखिए यहां पर जो अगर रिएक्टिविटी की बात करें कि प्राइमरी अल्किल हैलाइड, सेकेंडरी अल्किल हैलाइड और टर्शियरी अल्किल हैलाइड कौन सा SN2 को फेवर करेगा, तो उसके केस में डिपेंड करेगा इसकी ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी पर। ट्रांजिशन स्टेट जो है वो बहुत बल्की चीज है, मतलब इसके अंदर आप देख लो कार्बन को जो है पांचों तरफ से पेल रखा है, मतलब ये कार्बन जो है तीन तो वो है ही, आधा ये चल रहा है, ये भी खींच रहा है, कुत्ते की तरह खींचे जा रहा है कार्बन को, तो मतलब कार्बन थोड़ा सा रिलैक्स होना चाहता है। तो वो क्या करता है, अगर बल्की ग्रुप, ये जो बल्की ग्रुप लगे हैं ये अगर कम होंगे तो कार्बन थोड़ा सा बच जाएगी कार्बन की, ये दोनों को ही लेने दो। ठीक है, तो मतलब ये है कि अगर ये मैं हटा दूं हाइड्रोजन को, ये इसको मेथिल को हटा के ये कर दूं हाइड्रोजन, तो ये थोड़ा सा स्टेबल जो है ट्रांजिशन स्टेट बन गया, और अगर ये हटा दूं, ये भी हटा दूं, तो और ज़्यादा ट्रांजिशन स्टेट और स्टेबल हो जाएगी। मतलब कार्बन को अब छोटे छोटे एटम को ही डील करना है, हाइड्रोजन। तो मतलब ये है कि प्राइमरी जो कार्बोकैटायन है, जिसमें हैलोजन जो है वो प्राइमरी कार्बन से लगा है, वो ज़्यादा अच्छा स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट देता है। मैं यहाँ पे अभी आपको बना देता हूँ तीनों। तो अगर मैं बात करूँ कि स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, तो प्राइमरी अल्किल हैलाइड जो है वो गिव्स मोर स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट। यहाँ पे देखते हैं कि CH3 CH2 CH2X, तो मैं इसकी ट्रांजिशन स्टेट बनाता हूँ, मैं गलती कर देता है बार। ये है CH3 CH2 CH H और X। अब ये जो है ये इसमें जो है
OH ऊपर से आ रहा है, ये ट्रांजिशन स्टेट जो है थोड़ी सी। अब इसके अंदर कार्बन के पास पीछे एक बल्कि ग्रुप है और इधर इधर 3 है, 2 तो उसके पास फ्री हैं, मतलब हाइड्रोजन छोटे छोटे हैं, उनको तो झेल लेगा वो। लेकिन अगर ये सेकेंडरी है CH3 C CH3 H X और OH माइनस, तो ये थोड़ा सा कम स्टेबल है। और सबसे कम स्टेबल हो जाएगा आपका टर्शरी, क्योंकि वहां बहुत बड़े बड़े ग्रुप जो है वो कार्बन को झेलने पड़ेंगे। CH3 X CH3 और OH, ये तो ये बहुत ज़्यादा बल्की हो गया, बहुत ज़्यादा क्राउडी हो गया। तो अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो प्राइमरी जो है ट्रांजिशन स्टेट, प्राइमरी एल्किल हैलाइड का जो ट्रांजिशन स्टेट है वो ज़्यादा स्टेबल है। तो अगर SN2 की बात करें तो SN2 के अंदर जो है प्राइमरी एल्किल हैलाइड शोज द प्राइमरी एल्किल हैलाइड ट्राइज टू कन्वर्ट इनटू ट्रांजिशन स्टेट, और टर्सरी एल्किल हैलाइड जो है वो कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट होना चाहेगा। तो अगर SN1 और SN2 की बात करें तो जैसा कि NCERT वालों ने लिख रखा है कि वही मैं यहाँ पे चेप देता हूँ, X ये प्राइमरी एल्किल हैलाइड, ये सेकेंडरी एल्किल हैलाइड, और ये टर्शियरी एल्किल हैलाइड। ये टर्शियरी एल्किल हैलाइड। अब जो है वो अगर मैं मतलब SN, ये मैं चलो यहां लिख देता हूं, SN1 के लिए तो ये ऑर्डर होगा, मतलब टर्शियरी सबसे ज्यादा और प्राइमरी सबसे कम, और SN2 के लिए उल्टा हो जाएगा, SN2 के लिए उल्टा हो जाएगा। SN2 के लिए ये प्राइमरी सबसे ज़्यादा और टर्शियरी सबसे कम, ये SN2 के लिए। ठीक है, तो ये आप देख के चलें कि SN2 के लिए और SN1 के लिए मतलब किसके लिए आपको मैकेनिज्म करना है। अब दोनों में डिफरेंसेस पूछे जाते हैं, तो डिफरेंसेस देख लेते हैं दोनों के अंदर। अब बात यह है कि भाई याद कैसे करना है। ठीक है, आपने पढ़ तो लिया, मैंने पढ़ा भी दिया, अब याद कैसे करना है, तो याद हम कराएंगे। ठीक है, तो SN1 और SN2 मैंने कैसे याद कर रखा है, मैंने तो ऐसे याद कर रखा है, SN1 और SN2 ये है। याद ऐसे कर रखा है, सना 1 और सना 2, सना एक लड़की है, उसका हाथ सना 1 और सना 2 ये दोनों जुड़वा बहनें हैं, तो सना 1 का एक हाथ निकाल के सना 2 के लगा दिया। मतलब ये सना हमारी कार्बन है, तो कार्बन के 4 हाथ पैर हैं, इधर भी कार्बन के 4 हाथ पैर हैं, तो इसका एक हाथ निकाल के सना 1 का एक हाथ निकाल के सना 2 के लगा दिया, सना 1 का एक हाथ काट के सना 2 के लगा दिया, ये सना 2 के लगा दिया। ठीक है, तो यहाँ कार्बन 5 बॉन्ड बना रहा है और यहाँ कार्बन 3 बॉन्ड बना रहा है। जब कार्बन 3 बॉन्ड बनाएगा तो इसमें प्लस आएगा, ये कार्बोकेटाइन बन जाएगा, और कार्बन 5 बॉन्ड बनाएगा तो ट्रांजिशन स्टेट बन जाएगा, ट्रांजिशन स्टेट TS। बस इतना आपको याद हो गया, तो बाकी तो लबालब चलता ही जाएगा रेल टका। कार्बोकेटाइन बन गया, कार्बोकेटाइन प्लेनर होता है तो इसमें जो है न्यूक्लियोफाइल ऊपर से भी अटैक कर सकता है, नीचे से भी अटैक कर सकता है, तो रेसिमिक मिक्सचर बन जाएगा, रेसिमिक मिक्सचर बन गया। अब कार्बोकेटाइन यहाँ पर जो है इंटरमीडिएट बन रहा है, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन स्लोएस्ट स्टेप प्रोसेस होता है, तो यहाँ पे ऑर्डर जो है वो 1 है, और रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ओनली ऑन द कंसेंट्रेशन ऑफ कार्बोकेटाइन दैट इज एल्किल हैलाइड। और यहाँ पर जो है वो जो है टर्शियरी कार्बोकेटाइन मोस्ट स्टेबल है और प्राइमरी कार्बोकेटाइन लीस्ट स्टेबल है, तो वो वहाँ पे कर लेंगे। और सारा यहाँ पे बस एक चीज़ आपको याद करनी है, इंटरमीडिएट। अगर आपने इंटरमीडिएट याद कर लिया तो फिर आपने पूरा मैदान पकड़ लिया। तो यहाँ पर बस याद करना है, सना 1 का एक हाथ काट के सना 2 के लगा देना है। सना 1 बेचारी 3 की रह गई और सना 2 जो है इसके पास 5 हो गए। 5 कार्बन जो बॉन्ड बनाता है वो ट्रांजिशन स्टेट है, और 3 कार्बन जो बॉन्ड बनाता है वो कार्बोकेटाइन है। तो पहले तो ये लिख लें कि इंटरमीडिएट फॉर्म्ड, तो यहाँ कार्बोकेटाइन बनता है, कार्बोकेटाइन, और यहाँ ट्रांजिशन स्टेट बनता है, ट्रांजिशन स्टेट बनता है। ठीक है,
अब यहां पर जो है सेकेंड, यहां पर जो है क्योंकि कार्बोकेटाइन बनता है तो इट इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और मैंने बता दिया आपको क्योंकि कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन 2 स्टेप प्रोसेस है। पहले स्टेप में कार्बोकेटाइन बनेगा, दूसरे स्टेप में न्यूक्लियोफाइल लगेगा। फर्स्ट ऑर्डर, इट इज अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ये जो है ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है या न्यूक्लियोफाइल। उसकी फिर आप ये लिख लें रेट इज इक्वल्स टू के आर एक्स। न्यूक्लियोफाइल ये मतलब एल्किल हैलाइड की कंसंट्रेशन पर ही डिपेंड करेगा। और यहां पर आप लिख सकते हैं रेट इज इक्वल्स टू के आर एक्स न्यू न्यूक्लियोफाइल सेकेंड। ठीक है, ये आ गया। अब यहां पर जो है आप लिखेंगे कि रेसिमाइजेशन टेक्स प्लेस, रेसिमाइजेशन टेक्स प्लेस। और यहां पर जो है वाल्डन इन्वर्जन टेक्स प्लेस, वाल्डन इन्वर्जन टेक्स प्लेस, वाल्डन इन्वर्जन टेक्स प्लेस। यहां पर आप रेट ऑफ रिएक्टिविटी क्या करेंगे, रेट ऑफ रिएक्टिविटी करेंगे टर्शरी एल्किल हैलाइड यानी CH3 होल थ्राइस CX, ये सबसे ज़्यादा होगा। फिर CH3 होल ट्वाइस CHX, फिर होगा CH3 CH2X, प्राइमरी की सबसे कम होगी। और उधर इसका उल्टा कर देंगे, उधर क्या करेंगे CH3 होल थ्राइस CX, इससे फिर ज़्यादा होगी CH3 होल ट्वाइस CHX, और इससे ज़्यादा होगी CH3 CH2X। ये तो सबसे कम हो जाएगी टर्शरी एल्किल हैलाइड की SN2 के लिए, और ये SN1 में सबसे ज़्यादा हो जाएगी। तो ये लगभग 1 2 3 4 5 और 5-6 डिफरेंसेस हो गए जो कि आपके 5 नंबर के लिए काफ़ी है बोर्ड्स के लिए। ठीक है, तो बस। और अगर आप देखें कि अगर आप एल्किल हैलाइड में, पहले तो हमने नेचर ऑफ कार्बन देखा, अब नेचर ऑफ हैलोजन अगर देखें तो आयोडीन बॉन्ड जो है वो बड़ा होता है, तो वो जल्दी टूट जाता है। मतलब क्या है, हाँ मतलब क्या है, मतलब ये है कि अगर मैं RI ले रहा हूं या RBr ले रहा हूं या RCl ले रहा हूं या RF ले रहा हूं, तो सबसे जल्दी जो न्यूक्लियोफाइल छूटेगा, क्योंकि हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर रहे हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हैलोजन को हटाना है और न्यूक्लियोफाइल को लगाना है, तो हैलोजन सबसे जल्दी जो है हट जाएगा वो आयोडाइड में, इसमें ये सबसे जल्दी हट जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन है टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ हैलाइड, पहले हमने देखा बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ कार्बन टू विच हैलोजन इज अटैच, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी। अब हम देख रहे हैं बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ हैलाइड, तो आयोडाइड जो है ये सबसे जल्दी आपको रिएक्शन देगा न्यूक्लियोफिलिक। अब उसमें SN1 देगा, SN2 देगा, वो डिपेंड करेगा R पे। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है सबसे जल्दी तो न्यूक्लियोफाइल को छोड़ देगा, वो तो आयोडाइड छोड़ेगा। अब वो कैसे छोड़ेगा, SN1 से छोड़ेगा या SN2 से छोड़ेगा, वो डिपेंड करेगा इसके नेचर पर, एल्किल पार्ट के नेचर पर, कि प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेस्ड ऑन ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिक substitution reaction based on the nature of halide, nature of halogen या हैलाइड बोलते हैं। तो आयोडाइड सबसे जल्दी करेगा और फ्लोराइड जो है वो इतनी जल्दी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं करेगा। अब इनमें से SN1 को कौन करेगा, SN2 को कौन करेगा, वो डिपेंड करेगा एल्किल पार्ट पे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। SN1 SN2 हमने देखा और याद कराने की कोशिश करी। SN1 सना 1 का हाथ काट के सना 2 के लगा देंगे तो सना 1 बेचारी डुंडी रह गई, 3 हाथ पैर की रह गई, तो कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट हो गई, और सना 2 जो है उसके 5 हो गए
वो ट्रांजिशन स्टेट में हो गई। जैसे ही आपको इंटरमीडिएट याद हुआ वैसे ही आपको सारी प्रॉपर्टी भी याद हो जाएंगे। ठीक है, तो टकाटक याद करते रहिए, पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए और सब्सक्राइब कर लो भैया। ठीक है।